हेलो बच्चों, आइए हम सब ये लेसन पढ़ते हैं। मेरा प्रयोग कम करो। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। वह मामा के साथ बाजार गई। बाजार चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले लिए। महक, मामा जी, थैलों की कोई ज़रूरत नहीं, दुकानदार सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डाल के देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ की थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए, ये उन्हें समझा रहे हैं। मामा जी महक को समझा रहे हैं। महक ने पूछा, क्यों मामा जी? मामा जी बोल रहे हैं, तुम चलो, मैं रास्ते में बताता चलता हूँ। महक, हाँ ठीक है। मामा जी फिर बोलते हैं, अब ये बताओ तुम क्या कह रही थी? जब वो सड़क पे आ गए तब उन्होंने महक से पूछा कि अच्छा बताओ तुम क्या कह रही थी? तो महक बोलती है कि मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है, मीन्स टाइम है, सब लोग प्लास्टिक की ही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती हैं, मेज़, कुर्सी, खिलौने, ढेर सारी चीज़ें, इस पर नाम लिखा है। यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर, कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के बने होते हैं। मामा जी बोलते हैं, हाँ यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज का जीवन अधूरा माना जाता है, कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकता के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। महक पूछती है, वो कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं, वे कपड़े या कागज़ की तरह पानी में गलती भी नहीं है और जल्दी टूटती भी नहीं है, लकड़ी या स्टील की तरह महंगी भी नहीं होती हैं। उसने इतनी सारी उसकी खूबियाँ बताई। तो मामा जी बोले, हाँ यह तो ठीक है, और क्या तुम्हें पता है प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में मिल जाती हैं, उसी की अंग बन जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर हमारे पास जमा होता जाता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। महक फिर पूछती है, लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया ही जा सकता है ना मामा जी? मामा जी बोलते, नहीं महक, जलाने में प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। महक बोली, यह तो सच में चिंता की बात है। मामा जी बोलते हैं, यही नहीं, हम लोग प्लास्टिक की खाली थैलियों को बेपरवाही से इधर उधर फेंक देते हैं। वही थैलियाँ नालियाँ और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती हैं और सारा गंदा पानी सड़क और गली में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है सड़कों पे। महक, हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार ऐसे ही हुआ और नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर नालियाँ और सीवर खुलवानी पड़ती हैं। मामा जी बोले कि वह देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जा रहे हैं, खा जा रहे हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। हमें इस तरह बचा खुचा खाना थैलियों में भरकर सड़कों पर या खुले कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। महक, सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियाँ तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मामा जी बोले, क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज़ के थैले इस्तेमाल करो, थैलियों को इधर उधर मत फेंको। महक, मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज़ के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे, उसका भी तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। तब मामा जी बोलते हैं कि नहीं महक, यदि हम कागज़ का इस्तेमाल किफ़ायत से करेंगे तो ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएँ तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएँ भी पूरी होती रहेंगी। महक, आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी, मैं आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग करूंगी। मैं अपनी सहेलियों को भी यह बात समझा दूंगी। और हाँ, अब हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के स्वरूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे। ऐसे तुम लोग प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स या फिर वाटर बोतल देते हो अपने फ्रेंड को, तो नहीं, अब पौधे दिया करना। मामा जी, माँ तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो, लो बातों बातों में बाजार भी आ गया। वो पैदल ही टहलते जा रहे थे तो उनका बाजार भी आ गया। महक, मामा जी चलिए, मैं सबसे पहले अपने लिए एक फ़्रॉक और रिबन खरीदूंगी। मामा जी का हाथ पकड़कर वो कपड़े की दुकान में घुस गई। ठीक है, फिर है ये शब्दार्थ और मुहावरे। प्रयोग का मतलब इस्तेमाल, युग का मतलब समय, अत्यधिक का मतलब बहुत ज़्यादा, समस्या का मतलब कठिनाई, पर्यावरण का मतलब परि प्लस आवरण मीन्स चारों ओर का वातावरण। अभी देखो यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर लिखना है ना? तो मैं आपको बताती हूँ। ये पहले आपको वर्ण विच्छेद करना है,
मीन्स इनको अलग अलग करके प्लस करके जोड़ के लिखना है। कैसे होगा ये आपको मैंने एक करके बता दिया है और आपको अपना करना है, ठीक है। फिर ये है श्रुति लेख के शब्द हैं, इनको लिखना है और याद करना है आपको। पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षित समस्याएं, प्लास्टिक, कर्मचारी आवश्यकताएं, सैकड़ों, अल्मोड़ा, दिल्ली। फिर ये प्रश्न उत्तर है। महक कहाँ रहती थी? महक अल्मोड़ा में रहती थी। महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से क्यों मना किया? महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से रोका क्योंकि सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में ही दुकानदार देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, महक ने प्लास्टिक की चीज़ों के क्या लाभ बताए? प्लास्टिक की चीज़ें रंग बिरंगी होती और सुंदर होती हैं। प्लास्टिक की चीज़ें जल्दी टूटती नहीं हैं। ये पानी से ख़राब नहीं होती हैं। ये महंगी नहीं होती हैं। प्रश्न 4 है, प्लास्टिक को जलाने पर क्या होता है? उत्तर है, प्लास्टिक को जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाता है? प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा या बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न 6 है, हमें कागज़ या कपड़े का थैले का प्रयोग क्यों करना चाहिए? हमें कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये थैले पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। प्रश्न 7 है, प्लास्टिक की थैलियों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उत्तर है, प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से हमें और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचता है। प्रश्न 8, प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए हमें कागज़ और कपड़े के थैले का प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों को कूड़ादान में ही फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए। अब इसके बाद बुक के जो प्रश्न हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करिए। पर्यावरण, समस्याएं, स्थिति, उपहार, सुरक्षित। क में होगा को डैश डैश को डैश डैश रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा है, जलते प्लास्टिक से निकलने वाली गैसें स्वास्थ्य की डैश डैश पैदा करती हैं, समस्याएं पैदा करती हैं। हमें एक दूसरे को डैश डैश में पौधे देने चाहिए। क्या देने चाहिए? उपहार में पौधे देने चाहिए। गलियों में नालियाँ रुकने से बाढ़ जैसी क्या बन जाती है? स्थिति हो जाती है, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बताया है। अब इस पे आइए विलोम शब्द में। कठिन का क्या होगा विलोम शब्द? कठिन का सरल। जन्म, मृत्यु, हानि, लाभ, बदबू, खुशबू, महंगा, सस्ता। इसमें से आपको सही जोड़े बनाने थे। सही जोड़े बनाकर लिखो। इसमें से गंदा, वस्तु, वर्ष, नालियाँ, बेकार, बीमारी, पानी, सैकड़ों, खुली, भयानक, है ना। तो मैंने इधर में सही जोड़े बना दिए। गंदा पानी, बेकार वस्तु, सैकड़ों वर्ष, खुली नालियाँ, भयानक बीमारी। फिर इसे है पढ़ो, समझो और करो। धीरे धीरे समझ रही हूँ। क्या कर रही हूँ? समझ रही हूँ। कैसे समझ रही हूँ? धीरे धीरे। हम थैलियों को इधर उधर फेंक देते हैं। हम थैलियों को क्या करते हैं? फेंकते हैं। किधर फेंकते हैं? इधर उधर फेंकते हैं। तो हमारे काम को डिफ़ाइन करने वाले, उनको बताने वाले, अच्छे से समझाने वाली चीज़ों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। आपको मैं बाद में और पढ़ाऊँगी इसको। पाठ में से 5 क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखना है आपको। वाक्य बनाकर पढ़ो। अगर बारिश आ गई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि आज बारिश होगी। मनु कमरे में आई और चुपचाप पढ़ने बैठ गई। यदि तुम समय पे आ गए तो हमारे साथ ही चलना। और ये श्रुति लेख है, इसे आपको पढ़ना है और लिखना है, ठीक है।